जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज, जहां बात होगी राजनीति की, मुद्दों की, आपके अधिकार की, जहां प्रयास होंगे विकास के, जहां हम बढ़ाएंगे कर्मवीरों का हौसला, जहां हम युद्ध करेंगे अन्याय के खिलाफ, तो वहीं बुलंद करेंगे आपकी आवाज। तो जुड़िए जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज से, अभी कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकॉन। नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में संपूर्ण मध्य भारत की बड़ी महत्वपूर्ण, रोचक और पर्यटन से जुड़ी बड़ी खबर। 3 राज्यों की सीमा से लगे मध्य प्रदेश में एक तहसील है ऐसी जिसके पास मौजूद है प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा खजाना। एक ऐसा स्थान जहां एक साथ मिलता है पचमढ़ी का सुकून, गोंड राजाओं की हुकूमत के ऐतिहासिक अवशेष और मनोरम रोमांच, तो वहीं ऐतिहासिक कोटेश्वर धाम मंदिर और पहाड़ों पर से बरसता है मां पंढरीपाठ का चमत्कार। तिरुपति बालाजी के दर्शनों की अनुभूति जहां मिलती है आकर्षक श्री हरि बालाजी मंदिर में, जहां प्रकृति और विरासत ने दिया है उपलब्धियों का ऐसा वरदान, जहां शेर, चीते और जंगली जानवरों के भी मिल जाते हैं नज़ारे, और जहां घूमने के बाद आप हर किसी से कह पड़ेंगे एक दिन तो गुजारिए लांजी में। बालाघाट जिले की ऐतिहासिक लांजी नगरी की ऐसी ही स्थितियों पर पेश है जगप्रेरणा प्रतिनिधि संजय टेम्हरे, फणींद्र दुर्गकर, हितेश अजीत और रवि अजीत की रिपोर्ट। पूरे देश में अनेक जिले और तहसीलें हैं जो कि अपनी कुछ विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, परंतु इस खबर में हम आपको ऐसे स्थान पर लेकर चल रहे हैं जहां एक तरफ ऐतिहासिक अवशेष लोगों को आकर्षित करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जहां ऐतिहासिक अवशेषों और धार्मिक मान्यताओं और चमत्कारों से लोगों की मुरादें पूरी होती है। जहां एक तरफ कलकल करते झरने के साथ प्राकृतिक घटा के नज़ारे और घने जंगल लोगों को आकर्षित करते हैं, तो वहीं जंगली जानवरों की आवाज़ें और उपस्थिति के साथ ही विशालकाय डैम, नदियां और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को लुभाता है। जी हाँ, हम आपको ऐसे ही स्थान पर लेकर चल रहे हैं जहां एक ही स्थान पर आसपास में आपकी मुराद और आपकी जिज्ञासाओं को पूरा करने और आपके मनोरंजन और पर्यटन भ्रमण के साथ आपकी मुरादों को पूरा करने के चमत्कार और सौगातें एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगी, और आप स्वयं लोगों से कह पड़ेंगे एक दिन तो गुजारिए लांजी में। जी हाँ, ग्राम और तहसील लांजी, जो कि महाराष्ट्र के अंतिम छोर पर स्थित गोंदिया और आम गांव के नज़दीक तथा छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव की सीमा पर और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। पूरे आसपास के 10-20 जिलों में यह अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां सिर्फ एक दिन में प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का आनंद लिया जा सकता है, और जहां का नज़ारा इतना अद्भुत है जिसे सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस खबर में हम आपको पूरे ऐसे क्षेत्र का नज़ारा भी दिखाएंगे और इसकी खूबियां और विशेषताओं से भी आपका परिचय कराने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं वहाँ जो बालाघाट जिले के गौरव को प्रदर्शित करता है और गोंडवाना राज्य के अवशेषों और उनकी हुकूमत को बयां करता है। हम आपको सबसे पहले लेकर चल रहे हैं लांजी के ऐतिहासिक किले पर। यह वीडियो हम आपको इस खबर में दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि एक पुराना किला पूरी मजबूती के साथ अपनी मोटी मोटी दीवारों को लिए हुए आज भी खड़ा होकर अपनी ताकत बयां कर रहा है। बताया जाता है कि गोंड राजाओं के पास कभी 18 गढ़ थे। इसका वर्तमान किला गढ़ा के राजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से भी बहुत प्राचीन बताया जाता है। वर्तमान में जिस किले के अवशेष यहाँ हैं उसे राजकुमारी हसला के दादा मालूकोमा ने 12वीं सदी में बनवाया था, जो करीब 7.5 एकड़ भूमि में आज भी मौजूद है। हम बता दें कि आदिवासी क्षेत्र लांजीगढ़ के नाम से पुरातन काल में इसे जाना जाता था। हम बता दें कि सन 1223 में राजा कटेसुर मालूकोमा तेकाम की राजकुमारी हसला ने गोंड समाज की अस्मिता और अपने पिता के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। इसकी ऐतिहासिक गाथा आज भी गोंड समाज के लोगों में प्रचलित है। उस वक्त लांजीगढ़ ने बालाघाट, गोंदिया, बैहर, धमधागढ़, खैरागढ़, रतनपुर क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। सन 1818 में लांजीगढ़ की तिलका रानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर स्वराज्य के लिए शहीद हो गई थी। हम आपको इस वीडियो में सभी अवशेष दिखा रहे हैं।
वहीं हम आपको लेकर चलते हैं जगप्रेरणा की टीम के साथ किले के भीतर, जहां का नजारा आप देखेंगे जगप्रेरणा प्रतिनिधियों के साथ। आप देख रहे हैं लांजी का किला जो 7वीं शताब्दी के राजाओं द्वारा निर्मित है। अंदर में ये पहला गेट है, इसके बाद और गेट है, फिर और गेट है, उसके बाद एक मंदिर है। हम आपको कैमरामैन के माध्यम से दिखाएंगे और लेके चलेंगे कि लांजी के किले की जो खूबसूरती है। आप देखेंगे कि ये जो पुराने वर्षों में राजा महाराजाओं के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया, जो आज भी छत विछत रूप से आपको दिखाई दे रहा है। यह बड़ी बड़ी दीवारें हैं और एक खुला परिसर है। कहा जाता था कि जो गोंड राजा जो है यहाँ पर ये राज करते थे, और लोग इन लोगों ने इस तरीके के पूरा परिसर बनाया हुआ है जो अभी खंडर के रूप में है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आपको एक मंदिर है, यहाँ पर गेट बने हुए बारी बारी से। कहा जाता था कि उस समय सुरक्षा को देखते हुए क्योंकि दूसरा कोई बाहरी राजा आक्रमण ना कर दे, इसलिए इन आक्रमणों से बचने के लिए राजा महाराजा बारी बारी से बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, एक के बाद एक दीवारें बनाते थे, उसमें उनके सुरक्षा कर्मी रहते थे। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पहला जो गेट है ये बड़ा हाईटेक है और बड़े बड़े पत्थर की नक्काशी के साथ आपको ये गेट दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद भी हम चलेंगे, हम कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि वो दिखाए आपको। सामने आप देख रहे होंगे ये दूसरा गेट है। हमारे साथ जो जगप्रेरणा के बड़े रिपोर्टर है लोकल लांजी से संजय टेमरे जी है, किन्नापुर से रवि अजीत जी है, दुगरकर भैया, ये सभी इस जो बड़ा ये जो हम लोग आपको दिखाना चाह रहे, इस पूरे कार्यक्रम को दिखाना चाह रहे कि लांजी में जो एक से एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जिसमें लचकाई मंदिर है, माँ लचकाई मंदिर है, कोटेश्वर धाम है, और ये लांजी का किला है। आप गाने भी सुनते होंगे, हट्टा की बावली लांजी का किला। तो वही लांजी के किले में हम आपके बीच में आप देख रहे होंगे। यहाँ साल भर बाकायदा टूरिस्ट लोगों का, स्थानीय लोगों का आना जाना रहता है, पर्यटकों का आना जाना रहता है, लोग सेल्फी लेते। ज़रूरत है यहाँ पर और अच्छी व्यवस्था बनाने की। अगर शासन प्रशासन कलेक्टर यहाँ बेहतर व्यवस्था बना देते, गार्डन को अगर यहाँ पर और व्यवस्थित करने का काम करते, तो यहाँ पर देश विदेश, यहाँ मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र सहित पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे। यहाँ एक आय का बहुत बड़ा अच्छा जरिया बन जाएगा। लेकिन देखने में आया कि प्रशासन इस तरीके से यहाँ मुस्तैद नहीं है। यहाँ अगर शासन चाहे और अच्छी बेहतर व्यवस्था करे तो ये जो हमारी पुरानी चीज़ें जो आने वाली पीढ़ी को देखना और दिखाना जरूरी है और जिसका संरक्षण भी जरूरी है, वो व्यवस्थित रह पाएगा। धीरे धीरे जो दीवारें ये आपको टूटती हुई दिखाई देगी, खंडर के रूप में परिवर्तित हो रही है, हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है। तो शासन का काम है, प्रशासन का काम है, स्थानीय लोकल जनप्रतिनिधियों का काम है कि इसको व्यवस्थित करने के लिए वो कोई उपाय करे। हम आपको दिखा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। लगभग बहुत एकड़ों में फैला हुआ है, इसमें हम धीरे धीरे चल रहे हैं और मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो आपको दिखाए यहाँ की खूबसूरती जो ऐतिहासिक रूप से देखने की चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें आज के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी को हम बता पाएंगे, नहीं तो ये सब किस्से और कहानियों का पन्नों में देखा जाएगा, किस्से कहानियों में सुना जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं अभी लांजी के इस किले में खड़ा हूँ और इस किले में जो पेड़ है बरगद का, एक जिले में कहीं ऐसा पेड़ नहीं है, इतना बड़ा विशाल पेड़, जो कि बॉटनिकल के जो छात्र हैं वो भी स्टडी के लिए इस पेड़ को देखने और इस पे लिखने के लिए छात्र भी आते हैं। किले में आपको दिखा रहे हैं, यह वो तालाब है जहाँ पर राजा रानी नहाते थे। तालाब के पास से अंदर से ही एक सुरंग किले के मंदिर के ओर जाता है और किले के बाहर भी जो किले के अंदर आप देख रहे हैं पेड़, मशकूल का पेड़ जो है पीछे है मेरे पीछे, ये केवल लांजी किले में ही है और लांजी में पाया जाता है। इसकी जो फल फूलता है, फूल इसका, उसको औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। साल में 2 बार फूलता है, इसको गर्मी हो, धात हो, ऐसी बीमारियों में काम आता है। देख रहे हैं मेरे पीछे किले में महामाया मंदिर है, बहुत अति प्राचीन है। आज भी गए थे हमारे शादी के पहले यहाँ पर हल्दी लेके आता है, तभी पूजा शादी होती है उनकी। यहाँ पर अति प्राचीन मंदिर है और चौथे समाज इसकी पूजा करता था, आज भी पूजा करते हैं। कौन सी शताब्दी का निर्मित है? 7वीं शताब्दी का। किले का अंतिम द्वार, पिछला द्वार है, ये अंतिम गेट है। इसमें जो है वास्तु सब 9 ग्रह बने हुए हैं, इसमें से 8 ग्रह वो है ऊपर बने हुए और मुख्य ग्रह गणेश जी एक है, और हाथी घोड़े अश्व जो है लक्षिणी सब बने हुए हैं, जो कि शुभ समृद्धि के संकेत थे। ये गणेश जी है। दक्षिण गणेश जी में दुर्लभ होते हैं और बहुत कम दिखने मिलते हैं, क्योंकि किले और कोटेश्वर में मिलते हैं। इस किले की खासियत ये है कि चारों ओर जल से भरा हुआ है, खाई बनी हुई है, तालाबों से परिपूर्ण। एक ही गेट आने का है, एकमात्र गेट है। और जो पत्थर जो बार दिख रहा है बहुत दूर हो तालाब में बीच में, उसके बारे में मान्यता ये है यदि ये डूब जाएगा तो डूब जाएगा, इसलिए कभी डूबते किसी देखा नहीं, किसी ने डूबते इसको। इस किले में 3 बुर्ज है, इसमें मुख्य बुर्ज ये है। राजा महाराजा से बैठ के फैसला करते थे, जनता को संबोधित करते थे अपने, गोंड राजा लोग यहीं से निर्णय करते थे। अब देख रहे हैं पुरानी सुरंगें हैं, किले में 3 सुरंगें हैं, जो मंडला, कामठा और जौलपुर जो निकलती थी। अभी हालांकि बुझ चुकी है पूरी सुरंगें, पर अवशेष शेष है। जो आप देख रहे हैं नक्काशी कलाकृति देख रहे हैं आप, ये उस समय ही है जब गेट खुलने के पहले से पासवर्ड बनते थे, इन्हीं के घुमा से संकेत करने के बाद गेट खुलता था।
इतना पुराना उस समय का इंतजाम था, उस समय का पुरातन काल का। ये जो कछुआ है, शेर है, घोड़े हैं, ये चक्के बने हैं खोलने के, उनके व्हील बने हैं खोलने के, उस समय के संकेत थे, पुरातन संकेत। ऐतिहासिक लांजीगढ़ के किले के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं लांजी की शान और गौरव के प्रतीक लांजी के कोटेश्वर धाम मंदिर में। यह मंदिर भी प्राचीन काल में बनाया गया था, जिसके अवशेष यहाँ मौजूद हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिवलिंग की प्रतिमा है तथा पुरातत्व की धरोहर के साथ ही इस कोटेश्वर धाम मंदिर को भगवान शिव के चमत्कार का प्रतिबिंब माना जाता है। बताया जाता है कि महामृत्युंजय जैसे भगवान शिव के जाप यहाँ बहुत सफल होते हैं और यह मंदिर 8वीं शताब्दी में गोंड राजाओं द्वारा निर्मित बताया जाता है। आइए हम सबसे पहले चलते हैं जगप्रेरणा प्रतिनिधि संजय टेम्भरे, हितेश अजीत और रवि अजीत के साथ कोटेश्वर धाम मंदिर परिसर में, जहां का नज़ारा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो वहीं आप देखेंगे कि इस मंदिर के पुजारी ने क्या दी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये आप देख रहे हैं लांजी क्षेत्र के कोटेश्वर धाम मंदिर का नजारा। हमारे पीछे में है कोटेश्वर मंदिर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन के माध्यम से कि यहाँ पर जो ऐतिहासिक चीजें है, पुरानी चीजें और यहाँ ऐसे शिलालेख है, अवशेष है जो आपको जब पुराने समय में हम लोग देखते थे राजा महाराजा के समय में, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अवशेष है, कुछ टूटे हैं, कुछ पूर्णतः अभी भी सुरक्षित है, जो हमें पुरातन काल में ले जाते, राजा महाराजाओं के समय पे ले जाते और हमें याद दिलाते कि हमारे पूर्वज कैसे थे या हमारे जो देवी देवता थे उनके जो पार्ट्स थे या उनके वो जो पत्थर की नक्काशी थी वो किस तरह की थे। आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको पूरा का पूरा मंदिर दिख रहा है, ये एक घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ कुछ ही दूर में चारों तरफ एक नदी बहती हुई दिखेगी आपको, कुछ दूर में गांगी राजा का मंदिर है यहाँ। तो आप ये देख रहे हो कि मैं कैमरा में इनके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप ये मंदिर को दिखाएं, जहाँ भगवान गणेश जी की मंदिर है और कुछ देवी देवता है, कुछ नर्तकी है, जो अलग अलग कला के रूप में आपको दिख रही है। हम अभी यहाँ खड़े हैं, ये लांजी का कोटेश्वर मंदिर है और आप देख रहे होंगे इस मंदिर के जो पीछे वाला भाग है, इसमें यह एक पेड़ है जिसमें बरगद, पीपल और पाखड़ ऐसे 3 प्रजाति के पेड़ जो बहुत ही बिरलाद ही दिखाई देते हैं। जैसे उज्जैन है, काशी है, ऐसे मंदिरों में ये पेड़ दिखाई देते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मान्यता है, पौराणिक गाथाओं में भी इसका उल्लेख है इस मंदिर का भी, और इसमें काफ़ी जो नक्काशी बनी है इनकी भी मान्यता है। तो आपको हम दिखा रहे हैं पेड़, ये काफ़ी पुराना पेड़ है। जय भोलेनाथ। आप इस मंदिर के पुजारी हैं। इस मंदिर के संबंध में बड़ी मान्यताएं हैं। मान्यता है तो पुरातन से आप पूजा अर्चना चलती आ रही है। कितने साल पुराना मंदिर है? कम से कम ये 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। 1100 वर्ष पुराना मंदिर। वर्ष पुराना मंदिर है, 8वीं शताब्दी का मंदिर है। अच्छा, और क्या किस तरह का इतिहास रहा है? और इस पहले तो यहाँ पे लोग इतने आते नहीं थे पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत घना जंगल हुआ करता था जी। आज 20-25 साल से लोगों में थोड़ा आना जाना चालू हुआ है। यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं, आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, तो भी जी, यहाँ की जो मंदिर है इतिहास और पुरातत्व के हिसाब से भी एक अलग इस मंदिर का स्वरूप नज़र आता है। इसकी जो मंदिर के जो पिल्लर हैं, जो नक्काशी है, वो एक अलग मतलब पुरातन काल में भी किस तरह से निर्माण कार्य होते थे उसकी एक जीती जाती तस्वीर भी इस तो समझ में आ रहा है। पहले क्या है, मंदिर ये पत्थर जो दूसरे पिल्लर जी पहले इतना ही था। जी, बात का ये जो छत है जी, ये हमारे पूर्वजों ने बनाया है। जी जी, कम से कम 100-125 साल हो गया होगा ये छत को। तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो मंदिर है इसके डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या होना चाहिए? तो इसे रख रखाव तो वैसे है, यहाँ पे चपरासी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नियुक्त है जी 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 के लिए। नहीं, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि इतना आलीशान मंदिर होने के बावजूद यहाँ पर प्लास्टर नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है वो बढ़िया पेंट होना चाहिए, एक सुंदर आकर्षक स्वरूप में इतना अच्छा यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए गार्डन होना चाहिए और एक अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसको लेकर के कोई प्रयास आपकी नज़रों में आ रहे हैं? इस संबंध में कुछ जानकारी देंगे? अपने आए लिखा पढ़ी गई आते हैं, पर्यटक के लिए लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं जी, यहाँ से देख के जाते हैं, नक्शा वगैरह देख लेते हैं, बनाते हैं, चले जाते हैं, उधर जाके भूल जाते हैं सब। अभी तक कुछ विशेष हो नहीं पाया, विशेष हो नहीं पाया। जी जी, लिखा पढ़ी हुई है, उसके लिए बोलते हैं पर्यटक स्थल बनेगा ये। जी जी। हाँ।
लांजीगढ़ के किले और ऐतिहासिक कोटेश्वर धाम मंदिर के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं लांजी साले टेकरी मार्ग पर। इस कोटेश्वर धाम मंदिर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित लोढ़ामा की पहाड़ियों पर, जहां आपको दिखाई देगा प्रकृति का सुंदर नजारा। घने जंगल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक होने के कारण वन्य प्राणियों की मौजूदगी के संकेत, तो वहीं जंगलों के बीच पहाड़ों से निकलता कल कल करता झरना। हम आपको बता दें कि वर्ष भर इस क्षेत्र में विशेषकर छुट्टियों के दिन पिकनिक मनाने लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं। युवा वर्ग मस्ती करते दिखाई देते हैं और यहाँ पानी के झरने के पास ही कुंड में ठंडे पानी से नहाने का आनंद भी लेते हैं। देखें इस झरने के करीब पहुंचकर जगप्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत की यह रिपोर्ट। बालाघाट जिला प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, जिसकी वानगी आपको लांजी साली टेकरी मार्ग लोढ़ामा के पास आपको दबदबा पॉइंट में आकर दिखाई देती है। यहाँ देख रहे हो आप चारों तरफ नैसर्गिक आपको पेड़ और पौधे और वृक्ष दिखाई दे रहे। साथ ही साथ ये जो वाटरफॉल है यहाँ खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है। जिस दिन से यहाँ स्थानीय लोगों को पता चला, यहाँ लोगों का रेलम पेड़ लग चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में आगुन तक से वही जिले के बाहर के भी लोग आते हैं और यहाँ आके कोई पिकनिक मना रहा है तो कोई सेल्फी पॉइंट के रूप में यहाँ सेल्फी लेता है। और आप देख रहे होगे नज़ारे को चारों ओर देख रहे होगे यहाँ पर आप कि यहाँ परिवार के लोग, युवा लोग, हर वर्ग का व्यक्ति आ रहा है और यहाँ शांति और आनंद जो जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके वो यहाँ आके उस चीज़ का अनुभव करता है, उस चीज़ का फायदा लेता है और उस चीज़ को महसूस करने यहाँ पहुँच रहा है। थोड़ा रास्ता यहाँ का कठिन है आने का, लेकिन यहाँ के आनंद की और यहाँ की जो मनमोहक जो तस्वीरें लोग जो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से देखते, इसलिए उनको आने के लिए यहाँ तक वो रास्ता आपको मजबूर कर देता है। सबसे बड़ी भारी बात यहाँ पर यह है कि ये जो स्पॉट है ये पूरी तरह से क्या लगता है कि आपको थोड़ा सा अन्य स्पॉट की तुलना में खतरे से बाहर है। अगर यहाँ सेल्फी वगैरह लोग लेते हैं तो क्या लगता है आपको कि सेल्फी लेने के दौरान लोगों को यहाँ पर कुछ खतरे कम हैं, कुछ जान की अनहोनी होने की जो संभावनाएं अन्य क्षेत्रों में दिखाई देती है उस तरह की संभावनाओं से भी दूर ये स्पॉट है? आपको मैं बता दूं, जैसा आप बता रहे थे कि वाकई ये बहुत सच है, बड़ा सच है कि जहाँ हम दूसरा स्पॉट देखते हैं बालाघाट जिले के, वहाँ जंगली जानवरों का खतरा, वहाँ की उतार चढ़ाव, इन सबसे बचता हुआ सुंदर स्पॉट है, सुरक्षित स्पॉट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ चलने लायक रास्ता है और बेहतर व्यवस्था, अगर यहाँ वन विभाग और स्थानीय प्रशासन यहाँ बेहतर और थोड़ी व्यवस्था करके रास्ता चलने लायक बना दे तो ये बेहतर होगा। जिले में एक आमदनी का जरिया बनेगा। वहीं लोगों को जिस लिए लोग बाकायदा पचमढ़ी जा रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, उसकी वानगी आपको या उसका नज़ारा, उसका आनंद की अनुभूति आपको यहाँ दबदबा पॉइंट में देखने मिलेगा। हम आपको लेकर चल रहे हैं लांजी भिलाई रोड पर 12 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी पर स्थित मां पढ़री पाठ के मंदिर, जहां एक तरफ विशाल डैम बना हुआ है जिससे इस क्षेत्र के लगभग 5000 किसानों को सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है। हम बता दें कि प्रकृति के सुंदर अद्भुत नज़ारे के साथ ही बाजू में स्थित पांढरी पाठ मंदिर की पहाड़ी पर माता जी का मंदिर है, जहां पर दर्शन हेतु पहुंचने के लिए विशेष क्वालिटी की सीढ़ियां बनाई गई है। सिर्फ 70-80 सीढ़ियां चढ़कर माता जी के दर्शन किए जा सकते हैं। भीड़ होने पर यहां लोगों के बैठने की और धूप से भक्तों को बचाने के भी प्रबंध मंदिर समिति द्वारा किए गए हैं। बताया जाता है कि कुछ वर्षों पहले लांजी के अधिकारी को सपने में वारी जलाशय में मां पढ़री की प्रतिमा होने का सपना आया था। इस सपने में मिले आदेश के बाद अधिकारी महोदय ने डैम में मछुआरों की तलाशी के लिए भिजवाया तो जलाशय के अंदर से प्रतिमा का उद्गम हुआ, जिसे धूमधाम से वारी मंदिर में स्थापित किया गया था। हम बता दें कि मां पढ़री पाठ मंदिर में एक भव्य गौशाला भी है, जहां गाय के दूध की स्वादिष्ट चाय से सभी भक्तों की मंदिर समिति द्वारा अवभगत की जाती है। दूर दूर से वर्ष भर लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि पढ़री पाठ मंदिर की मान्यताएं भी चमत्कारों से भरी पड़ी है। जगप्रेरणा की टीम ने लांजी क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन करने के दौरान मां पढ़री पाठ मंदिर का कवरेज किया। तो इस दौरान देखें कैसा रहा नज़ारा और क्या कहा मंदिर के ग्वाले बंशी और मंदिर के पंडा बाबा ने। आप देख रहे हैं लांजी से 12 किलोमीटर दूर पर स्थित
वारी के माता मंदिर में जो बीच में हम खड़े हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं प्रकृति का अद्भुत दृश्य। ये वारी डैम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पानी 12 महीने रहता है। यहाँ के डैम के पानी से 5000 किसानों की फसल को पानी दिया जाता है। और ऊपर में चढ़ेंगे तो आप माता रानी के दरबार का दर्शन करेंगे। यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आकर अपने माता जी के इसमें दर्शन करने के बाद की अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पे रुकते हुए यहाँ पे सेवा भी देते हैं। आप यहाँ पर गौ सेवक के रूप में कार्य करते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? बंसी जी, यहाँ पर कितनी गायें हैं टोटल? 23। सभी गायों की सेवा करते हैं आप, दूध निकालने का काम करते हैं। कितना दूध होता है रोज? 30-40 लीटर हो जाता है। पंडित जी, बड़ा चमत्कारी और सिद्ध मंदिर माना जाता है। लोग मानते हैं कि मंदिर में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी आते हैं उनकी मुरादें माता रानी पूरी कर देती है। क्या विशेष कारण है मंदिर की इतना चमत्कारी और सिद्ध मंदिर होने के पीछे? क्या विशेष कारण आप मानते हैं? भक्तों का विश्वास है, माता रानी की कृपा है और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे जी। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं और जो भी सच्चे मन से दरबार में आते हैं, जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंडित जी, ये मंदिर में जो प्रतिमा है उसके संबंध में भी कुछ कहानी बताई जाती है? हाँ जी, माता जी की मान्यता तो बहुत आदि अनादि काल से है। बताया जाता है कि माता जी पहले यही स्थान में थी, लेकिन कोई माता मन्नत रखी थी और यहाँ चढ़ नहीं पाई तो माता रानी, बहुत पहले की बात है, ये सत्य की बात है, नीचे उतर गई थी। और उसके बाद में फिर जब तालाब का निर्माण हुआ तो उस समय में शेषाद्री साहब थे, कोई अधिकारी, इरिगेशन विभाग थे, उनको सपना दी कि बेटा मैं इस नाले में हूँ, तालाब में, जंगल में हूँ, मेरे को डुबाना चाहते हो क्या? पहले इनकी स्थापना, मेरी स्थापना करो, उसके बाद में ये काम पूरा होगा। तब उस समय में कोई शेषाद्री साहब थे, उन्होंने ही यहाँ माता रानी का स्थापना की है। 60-62 की बात हो गई, उसके पहले भी लोग मानते। कितने साल से आप मंदिर से कितने साल से जुड़े हुए हैं? 21 साल हो गए। 21 साल से हो गए हैं। 21 साल की भक्ति हुई मेरी। मंदिर में बड़ा रेला लगता है भक्तों का। और क्या लगता है आपको आपके कार्यकाल में? जी, भक्ति लगती है, लोग अपनी अपनी इच्छाएं रखते हैं जी माँ के दरबार में और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार से। बड़ौदा बाजार से जी। कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लगा है माहौल। यहाँ देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ बच जाओ, ऐसा करके लगता है। डैम जो देख रहे हैं आप, वारी, इसके बारे में क्या कहेंगे? डैम बहुत बढ़िया है, अच्छा है, सुहावना लग रहा है, बहुत बढ़िया। मंदिर में आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी? मंदिर में यहाँ के जो देवी है बहुत अच्छी लगी, यहाँ के जो पुजारी हैं वो अच्छे लगे, गौ की सेवा हो रही वो बहुत अच्छी है। इस तरह के यहाँ बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं लांजी क्षेत्र की एक और सबसे बड़ी शान, जिसके लिए यही कहा जा सकता है कि वो भक्त जो श्रद्धा के शीश नवाने तिरुपति बालाजी नहीं पहुंच सकते, हम बता दें उनके लिए लांजी में निर्मित हो चुका है तिरुपति बालाजी की तर्ज पर श्री हरि बालाजी मंदिर। 11 एकड़ विशाल परिसर में स्थित इस मंदिर में भगवान बालाजी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारियों और महंत द्वारा ही विधि विधान से 2018 में की गई। अपनी मां की स्मृति में लांजी के महपत लाल कुशले ने यह मंदिर बनवाया है, जो कि धर्म और धार्मिक मनोरम पर्यटन का रूप ले चुका है। जगप्रेरणा की टीम के साथ आइए चलते हैं श्री हरि बालाजी मंदिर और वहां के पुजारी के साथ हम करेंगे मंदिर में विराजे सभी देवताओं के दर्शन। हम खड़े हैं लांजी के प्रसिद्ध श्री हरि बालाजी मंदिर में और मंदिर की जानकारी के लिए हम यहाँ के पुजारी अवधेश पांडे जी से बात करेंगे। पंडित जी, श्री हरि बालाजी मंदिर की स्थापना कब हुई और इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में आप बताइए। ये विशेषता क्या है कि सारे भक्त लोग, जो बहुत ऐसे भक्त हैं जो श्री हरि तिरुपति बालाजी नहीं जा सकते, उनके दर्शन के लिए यहाँ बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया है। जो माँ श्री हरि बालाजी हैं, माता पद्मावती हैं, माता लक्ष्मी हैं, गरुड़ भगवान हैं, हनुमान जी हैं, साईं जी और गणेश भगवान हैं। और बाहर आप चले जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर है, शेषनाग है, काल भैरव है और बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ होता है। 16 अप्रैल 2018 का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ भगवान का, जिसमें सारे प्राण प्रतिष्ठा का पूरा श्री हरि तिरुपति बालाजी के उपरांत में वहीं के महाराज लोग करके आकर के किए हैं। और वैसे ही प्रत्येक वर्ष यहाँ वार्षिक उत्सव भी मनाया जाता है। और यहाँ इसी गांव कटंगी के हैं श्री महपत लाल कुशले जी, जो अपने माँ की स्मृति में ये मंदिर बनाए, उनके आदमी ये मंदिर बनाए।
पंडित जी कितने एकड़ में बना है? ये बहुत बड़ा परिसर दिखाई देता है। जी बिल्कुल। ये आपका ये मंदिर परिसर अभी 11 एकड़ में है, जो बोटिंग राउंड में चारों तरफ तालाब है, जो जल परिक्रमा के लिए बोटिंग वगैरह के लिए है। और आगे आप आचार्य निवास देख रहे हैं, आचार्य निवास के आगे 4 एकड़ उधर, यानी 15-16 एकड़ के आसपास ये ज़मीनें हैं यहाँ पे। और अभी और यहाँ भव्य कार्यक्रम वगैरह होगा, और भी आगे कुछ ऐसा प्लानिंग है जो बनने। मैं आपको लेके चलता हूँ, श्री हरि नारायण का दर्शन कराते हैं आपको जी। ये श्री हरि तिरुपति बालाजी भगवान है, श्री हरि तिरुपति बालाजी भगवान है, और इन्हीं का अष्टधातु मूर्ति है, जो आप प्रतिदिन इनका अभिषेक वगैरह भी कर सकते हैं। जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं, अगर उनकी इच्छा हो तो करते हैं। और आगे आपको लेके चलते हैं, ये माता पद्मावती, और उसके बाद आपको लक्ष्मी माता, ये लक्ष्मी माता है। और आगे फिर बाहर आप चले, जय और विजय, ये जय और विजय दोनों विष्णु भगवान का पहरेदार। अच्छा, जय और विजय। ये गरुड़ भगवान है, विष्णु जी का वाहन, तो गरुड़ भगवान का मंदिर है ये हनुमान जी का मंदिर है। गणेश भगवान का जी का मंदिर। ये अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये शिवालय जो ये आप देख रहे हैं ब्रिज पे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जल है, और भगवान शिवालय को इस तरह से बनाया ही गया है कि जल में होकर के लोग भक्त लोग उनका दर्शन करने जाएं। और आइए देखते हैं आगे आपको जल जल से ही लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। कितने साल है? चलो चलो। जी बिल्कुल, चारों तरफ तालाब है जी, राउंड में जल परिक्रमा के लिए जी। और शिवालय को इस तरह से बनाए, आप देखिए, जो आगे से आप आए तो आप ये देखें कि जल से लोग भक्त लोग यहाँ आए दर्शन कर। जी जी जी। फिर यहाँ से ये काल भैरव का है मंदिर, और आगे शेषनाग, पीपल का पेड़ भी यहाँ पर लगा है, नीम है, बरगद है। तो आपने देखा कि इस पूरे वीडियो में आपने लांजी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों का भ्रमण जगप्रेरणा के साथ आपने किया। हम इस खबर को विराम देने से पहले आपको बता दें कि लांजी में ऐतिहासिक और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन के रूप में अन्य स्थानों में ऐतिहासिक भाडरासुर का मंदिर, जहां पर काली माता के मंदिर के साथ एक कुंड है, जहां पर वर्ष भर पानी रहता है। इस जल की खासियत यह है कि यह जल पूरे वर्ष भर आप अपने घर पर रखें, कभी खराब नहीं होगा। इसी प्रकार पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर के पूरे पहाड़, इस सनसेट पॉइंट का नज़ारा यहाँ से बड़ा ही आकर्षक होता है, जहाँ पर जगप्रेरणा की टीम फिलहाल नहीं पहुँच पाई, लेकिन बताते हैं कि पचमढ़ी की तरह यह आकर्षक स्थान है। लांजी में ही सीतापाला चैली वह स्थान है जहाँ से बाघ नदी का उद्गम है, जहाँ से बाघ नदी का जल कोटेश्वर धाम मंदिर में कांवड़ियों के द्वारा अर्पण किया जाता है। लांजी में गांगली राजा का पवित्र ऐतिहासिक सिद्ध स्थल भी है, जहां पर मन्नती पूरी होने पर वर्षों से पशु बलि चढ़ाए जाने की परंपरा है। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि एक साथ छोटे से छोटे किसी कस्बे में इतना सब कुछ आपको शायद ही कहीं मिल पाए। इस खबर के साथ इतना ही कहा जा सकता है कि एक दिन तो कीजिए लांजी के नाम। जगप्रेरणा की इस खबर में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ अपने जिले की ताज़ा और विशेष खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।